कुंभ मेला की 6 सबसे बड़ी दुर्घटनाएं। नंबर 1 में हुई मौतों की संख्या सुनकर दिमाग हिल जाएगा। नंबर 6 पर आता है साल 2010 का हरिद्वार कुंभ, जिसमें भगदड़ में 7 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे। नंबर 5 में आता है हाल में ही 2025 का महाकुंभ, जिसमें मेले के दौरान 29 फरवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम नौद क्षेत्र में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र के डीआईजी वैभव कृष्ण के अनुसार अखाड़ा क्षेत्र में लगी बैरिकेड्स में से कुछ बैरिकेड्स टूट गए। उधर घाट पर कई श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करते हुए लेटे हुए थे। तभी श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पहुंच गई और दुर्भाग्य से लेटे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर से निकलने लगी। इससे चीख पुकार मच गई, जो भगदड़ का कारण बनी। नंबर 4 पर आता है 2013 का इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का भगदड़। महाकुंभ के दौरान 10 फरवरी को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण पुल पर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 36 लोग मारे गए थे और लगभग 300 से अधिक घायल हुए थे। नंबर 3 पर आता है 2003 नासिक कुंभ मेला का भगदड़। अगस्त 2003 में रामकुंड में स्नान करने के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 39 श्रद्धालु मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे। नंबर 2 पर आता है 1986 हरिद्वार कुंभ भगदड़। हर की पौड़ी पर अचानक भगदड़ मचने से 50 से अधिक लोग मारे गए थे। नंबर 1 पर आती है 3 फरवरी 1954 की दुर्घटना, जो आजादी के बाद की पहली कुंभ मेला में घटी थी। समाचार एजेंसियों के अनुसार उस कुंभ मेला में करीब 50 लाख की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान के लिए उमड़े थे। तब भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका और इस कारण से भगदड़ मच गई थी। द गार्डियन के रिपोर्ट के अनुसार करीब 45 मिनट के उस भगदड़ में 800 लोगों की मौत और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अलग अलग समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट अलग अलग है। टाइम्स पत्रिका के अनुसार 350 लोगों की मौत हुई थी। उस दुर्घटना का कारण आजादी के बाद की पहली कुंभ मेला होने के चलते लोगों का अत्यधिक भीड़ होना तो था ही, मगर मुख्य कारण प्रशासनिक व्यवस्था में कमी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राजनेताओं के मेला आ जाने से अधिकतर अधिकारी उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए और हजारों आम लोगों, साधु संतों, हाथी घोड़ा गाड़ी और ऊंटों को मुख्य स्नान घाट पर जाने से रोक दिया गया। वे घंटों इंतजार करते रहे और जब राजनेताओं का काफिला वहां से निकल गया, तब बिना किसी योजना के लोगों को छोड़ दिया गया, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और उस दुर्घटना का कारण बनी। समाचार एजेंसियों के अनुसार उस समय की सरकार ने वहां की दुर्घटना को छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर एन मुखर्जी नामक जर्नलिस्ट ने गांव वाले का भेष बदलकर उस जगह की चुपके से फोटो खींच ली, जो 1989 में छायाकृत नामक पत्रिका में छपी थी, जो उस घटना को उजागर करती है।